देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ और मैं आपको यही कहूँगा शॉर्ट में कि करे गलती, करे स्वीकार, उसी को इंसान कहते हैं। करे गलती, करे स्वीकार, उसे इंसान कहते हैं। यदि करे गलती पे गलती, उसे तो है। सीता जी पे भी तो गलती की थी उन्होंने, अभी कितनी एफआईआर काफ़ी हो रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को बार-बार गलती करने की आदत है, वो कभी भी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, गलती करिए, क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे नु उत्पात, और रहीमन हरे को कागट और रघुमारी जब लात। देखो, कुछ चीजें हैं, गलती मांग लेनी चाहिए, और यदि वो गलती नहीं मांग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं, इसलिए उनको गलती मांगनी चाहिए और बार बार गलती ना करें। और यदि वो बार बार गलती कर रहे हैं तो वो जानबूझ करके कर रहे हैं कि ये केवल टीआरपी बढ़ाने का सिस्टम चल रहा है। या मुस्लिम के खिलाफ कोई काम होता है उस पर टिप्पणी कर देते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म को जो अपमानित किया जा रहा है, हिंदू धर्म को जो है सनातन धर्म के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? ज्यादा बातें करने से और ज्यादा कहने से, क्योंकि महाराज सोई जाकू जो भावा, पंडित सोई गाल बजावा, मिथ्या रम दम रत जोई, ताकू संत कहें सब कोई। जितने जो आडंबर करेगा उतना प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसकी सच्चाई एक ना एक दिन साबित हो जाती है। इसलिए सोच विचार के तभी ही बोलना चाहिए। आज पूरे वृंदावन में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। संत समाज बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहा है अनिरुद्धाचार्य जी से, जिसकी एक महापंचायत श्रीधाम वृंदावन में रखी गई है। महाराज श्री यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। कौन सी ऐसी महापंचायत थी, क्या क्या उसमें नियम और शर्तें रखी हुई हैं, जानते हैं महाराज श्री से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस बार व्यवस्था की गई है, इस महापंचायत में क्या फैसला लिया गया है? श्रद्धा, भक्ति और विश्वास भगवान कृष्ण और राम की लीलाओं का गुणानुवाद करने की जगह है। यमुना के प्रदूषण के लिए कार्य करना चाहिए, गौहत्या बंदी होनी चाहिए, जो है गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, सभी जो है मंदिरों की संरक्षण सुरक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार का ये कार्य होना चाहिए। ब्रज इसलिए है, भगवान ब्रज 84 कोष में भगवान ने जो लीलाएं की, उन लीलाओं का हम जो है सबको स्मरण करावें, लीलाओं का दर्शन करावें, लीलाओं का प्रचार प्रसार करें। ये जो भागवत व्यास गद्दी पर बैठकर रहकर प्रचार करते हैं, जो ग्रस्त परिवार की बातें करते हैं, लड़कियों पर जो है आरोप लगाते हैं, कन्याओं पर आरोप लगाते हैं, महिलाओं को पुरुषों पर यह आरोप लगाते हैं, जो राजनीतिक प्रेरित बातें करते हैं, वो कभी रूप में नहीं होनी चाहिए। जो अनिरुद्धाचार्य जी जो हमारे बड़े निकटतम है और उन्होंने सेवा प्रकल्प चला रखे, बड़ी प्रसन्नता की बात है। उनको और सेवा प्रकल्प में जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा, ये कलयुग चल रहा है, इसकी बात हमको नहीं करनी है। हमको सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो लीलाएं हुई हैं भगवान की और कलयुग में जो होने जा रहा है उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करनी। पुरानी लीलाओं को हमें अवलोकन कराना है, जिससे कि आदमी उस पथ पर चल सके और ईमानदारी के साथ उनका पालन कर सके। ये 3 बार जो है उन्होंने ये बात कही तो जो है बड़ी निंदनीय है। उनका पूरा वक्तव्य जो है, उन्होंने कहा कि उस वक्तव्य को पढ़ा जाए। आधा वक्तव्य जो है उनके समाज के पक्ष में, आधा विरोध में है। लेकिन हम चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य व्यास गद्दी पर बैठकर उनसे अनुरोध है कि वो पुनः अपने इस वक्तव्य को विचार करें और आगे भविष्य में इस प्रकार का वक्तव्य न दें। इसके लिए जो है आज चेतावनी एक कमेटी गठित करी 11 सदस्यों की, जिसमें के जो निर्णय लेंगे, यदि इस प्रकार का कोई बयास करते हैं तो उसके खिलाफ अनर्गल प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृत करेंगे। जो लोग सोए हुए हैं, जो धर्म के विरुद्ध जो आवाज उठाई जा रही है, अनर्गल प्रचार किया जा रहा है, धर्म के विरुद्ध जो है सत्य सेवा नीति धर्म के अनुसार कार्य होना चाहिए। उसके लिए हम सब प्रयत्नशील हैं। आज की सभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 11 सदस्यीय कमेटी बनाकर और विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे बयानों पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी जाए और उनका घोर विरोध किया जाए। जय श्री राधे। अभी यहाँ जो महापंचायत हुई थी उसमें कुछ पुतले भी फूंके गए थे या फिर जूते भी मारे गए थे, इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया हुई थी? ये मुझे जानकारी नहीं है। लोगों में बड़ा आक्रोश है। मथुरा में भी बहुत विरोध हुआ था, महिलाओं ने विरोध किया था, वकीलों ने विरोध किया था। उसके बाद यहाँ के कुछ मतलब जो है पत्रकारों ने विरोध किया था, चैनलों में भी दिखाया गया था। लेकिन वृंदावन में जो है भागवत आचार्य चुप बैठे हुए हैं, यहाँ का संत समाज चुप बैठा हुआ है। वो जो है अनर्गल सरकार
या मुस्लिम के खिलाफ कोई काम होता है उस पर टिप्पणी कर देते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म को जो अपमानित किया जा रहा है, हिंदू धर्म को जो है सनातन धर्म के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करती। मेरा सभी से अनुरोध है, इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इस प्रकार की घटना जो होगी उसके लिए इनको जो है चेतावनी दी जाती है, और ऐसी घटना न हो उसके लिए उनको भी प्रयास करना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा पुतला फूंक रहे हैं, मैंने सत्य बात कह दी तो मेरा विरोध कर रहे हैं, और आज कलयुग में कोई सत्य सुनना ही नहीं चाहता है। अब मैंने जो है कुछ वैसा शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, मैं फिसल गया, इस तरीके की जो बातें थी वो कह रहे हैं कि ये कोई गलत नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। वो तो इसे गलती मानने को ही स्वीकार नहीं है। वो तो कह रहे हैं मैं तो भीख मांग मांग के माताओं को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, गौशाला चला रहा हूँ, तो ये क्या। अगर उनकी दृष्टि में वो बात उनको सत्य लगती है तो राजा हरिश्चंद्र ने भी सत्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्होंने अपनी बात पर दृढ़ रहे। यदि आपको अपनी बात पर दृढ़ रहना है तो अपना जो है परीक्षा दीजिए, परीक्षा में जनता के सामने यदि पास हो जाएंगे, जनता आपको पास कर देगी तो आपकी सत्यता कायम रहेगी, और नहीं आप जो कुछ कहा है वो असत्य कहा है। अभी यहाँ पर और भी भागवताचार्य बैठे हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी रोज एक नए विवाद में फंस जाते हैं, ऐसा वो क्यों करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ब्रजवासी मुझे रखना ही नहीं चाहते हैं, ब्रजवासी मुझे देश निकाला देना चाहते हैं, इस वृंदावन से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमारे साथ में भागवताचार्य जी हैं। राधे राधे महाराज। क्या नाम है महाराज जी? जैसा कि आजकल विवाद चल रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए कह रहे हैं, मेरे पुतले फूंक रहे हैं, और आज महापंचायत हुई है, इस महापंचायत में क्या फैसला हुआ? मैं ये कहना चाह रहा था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट, कोई सी भी क्षेत्र हो, वहां से सभी ब्रज में आते हैं और सभी ब्रजवासियों को, ब्रजवासी सभी को यहाँ शरण देते हैं। जिस प्रकार से मुक्ति ने कहा कि मुक्ति कहे गोपाल सो, तो कहने का मतलब यह है मुक्ति ने भी ब्रज की रज को ग्रहण किया है और रज मस्तक लगने से वो तर गई ही। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ब्रजवासी हर किसी को शरण दे रहा है, वो उनका एक पर्सनल विचार है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भागवत जी के कुछ नियम हैं, जिस प्रकार से गुरुकुल में रह करके नियम मर्यादाएं बताई जाती हैं, ऐसे नहीं कि एक पोथी ले ली और उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भागवत जी में लिखा भी है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृतम दृष्टांत कुशलो धीरो भक्तो कार्योत्तिनी स्पृहा। मतलब कौन सी बात किस जगह कहनी है ये नहीं। जैसे अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हर बात हर जगह नहीं कही जा सकती। जैसे जब अर्थी को लेकर के हम लोग जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है, कहते हैं ना, लेकिन देखो ये कहना हर जगह शोभनीय नहीं है। यदि किसी का विवाह हो रहा हो, कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा हो और उस जगह आप जाकर के कह दो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वहां विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, उन्होंने जिस तरीके से हमारी माता बहनों के प्रति इस स्थान को ना देख करके जिस प्रकार से टिप्पणी की है वो गलत है, अशोभनीय है, वो सुशोभित नहीं होती। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करें, क्योंकि एक श्लोक लिखा हुआ है, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दंता केसा न खानराहा। किस जगह पर कौन सी बात कही जाए, देखो मर्यादा है व्यासपीठ की, इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा को करें। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं विरोध कर रहा हूं उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने प्रकल्प कर रखे, माता बहन इत्यादियों की सेवा कर रहे, दीन दुखियों की सेवा कर रहे। आज हमसे कह दिया जाए ये कार्य कर लो तो हम नहीं कर पाएंगे, एक संगठन नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे। लेकिन उनको मर्यादा का, नियम का पालन करना चाहिए। देवी ऋतंगरा जी ने भी बोला था कि जो महिलाएं हैं वो नंगी नाच के रील बना रही हैं, तो उन्होंने भी माफी मांगी कि मुझे इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए, मुझे कुछ ऐसे शब्द बोलने चाहिए। तो ये शब्दों का जो चयन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस पवित्र व्यास गद्दी से इस तरीके के जो शब्द इन्होंने बोले हैं उससे पूरे भारत विश्व में महिलाओं को बहुत ज्यादा क्रोध भी आ रहा है, बहुत ज्यादा वो परेशान भी हो रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे महाराज? मैं तो यही कहना चाह रहा था कि देखो रील आजकल
रील का सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप उनके खोल के देखेंगे तो कई प्रकार की वीडियो आ रही हैं। लेकिन हमारी माता बहनों को भी, देखो मैं किसी के प्रति नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ, कोई भी सही, चाहे व्यक्ति, चाहे पुरुष बल हो, चाहे स्त्री बल हो, सभी को अपनी मर्यादा और जो व्यासपीठ की मर्यादा है, क्योंकि आजकल पोथी लेकर के सभी कहने लग गए। इससे इससे ये साबित नहीं होता ये भागवताचार्य, क्योंकि आपने देखा कई घटनाएं घट रही हैं। अभी एक भागवताचार्य के साथ में क्या हुआ था। लेकिन कुछ मर्यादाएं रखें और सोच सोच के, वाणी एक अनमोल है, जो कोई बोले बोले, तराजू की तरह जिस प्रकार से तोल करके बोलना चाहिए कि कौन सी बात हम कह रहे हैं और कौन सी बात कहाँ लगेगी। अभी मैंने कहा था ना कि मृत्यु की बात हम जन्म के समय नहीं कह सकते। इसी प्रकार से बात को सोचें, समझें, विचारें, तभी ही कहें। उन्होंने भी तराजू तोल के बताया है कि एक तरफ पवित्र महिलाओं को, जो पतिव्रता महिलाएं हैं, उनको रखें और एक तरफ वैसी महिलाओं को रखें, तो पलड़ा किसका भारी होगा, उस पर भी उन्होंने जो है बोला है। देखिए, आप एक बात बताऊं, जिस जगह सत्य सनातन धर्म की रीति रिवाज है, लेकिन अभी मैं कह रहा था ना कि तोलने वाली बात कही जाए, तो तोलने वाली बात तो यही है कि हमें विचार करके, सोच करके, समझ करके तभी ही बोलें। क्योंकि ज्यादा बातें करने से और ज्यादा कहने से, क्योंकि मारग सोई जाकू जोई भावा, पंडित सोई गाल बजावा, मिथ्या रम दम रत जोई, ताकू संत कहें सब कोई। जितने जो आडंबर करेगा उतना प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन उसकी सच्चाई एक ना एक दिन साबित हो जाती है। इसलिए सोच विचार के तभी ही बोलना चाहिए। साधु जी बोल रहे थे कि उनको लिख के बोलना चाहिए, लिख के ही शब्दों का चयन करें। बिना लिखे बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बीच में लड़कियों को उठा लेते हैं, उनसे पूछते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का क्या चक्कर है, लिव इन रिलेशन का क्या संबंध है। तो लिव इन रिलेशन पे महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखो आजकल ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम है। वो जैसे बता रहे हैं, वो कुछ बातें कहीं ना कहीं सटीक भी बैठती हैं, लेकिन उनको इस तरीके से बातें, जो कह रहा था ना कि उस बात को तरीके से रखें, किसके समक्ष में कैसे बात करनी है उसी को कह दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही किताब की बात, तो किताबी कीड़ा तो कोई भी नहीं बन सकता, और जो किताबी कीड़ा बनेगा वह अपनी बात को नहीं रख पाएगा। एक बात उन्होंने कही है कि वो अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि किसी, मतलब कोई व्यक्ति जब शादी करता है, उसकी माँ लिव इन रिलेशन में जो रह के आई होगी उससे शादी करेगी, तो वो तो मने करेगी उसकी माँ कि मैं ऐसी लड़की को क्यों रखूंगा। देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं, और मैं आपको यही कहूंगा शॉर्ट में, कि करे गलती करे स्वीकार, उसी को इंसान कहते हैं। करे गलती करे स्वीकार, उसे इंसान कहते हैं। यदि करे गलती पे गलती, उसे तो है। सीता जी पे भी तो गलती की थी उन्होंने, अभी कितनी एफआईआर काफी हो रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को बार बार गलती करने की आदत है, वो कभी भी अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, गलती करिए, क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात, और रहीमन हरे को कागट और ब्रह्मारी जब लात। देखो कुछ चीजें हैं, गलती मांग लेनी चाहिए, और यदि वो गलती नहीं मांग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं, इसलिए उनको गलती मांगनी चाहिए और बार बार गलती ना करें। और यदि वो बार बार गलती कर रहे हैं तो वो जानबूझ करके कर रहे हैं कि ये केवल टीआरपी बढ़ाने का सिस्टम चल रहा है। वो तो करोड़ों करोड़ों कह के माफी मांग लेते हैं, मैं करोड़ों करोड़ों बार माफी मांगता हूँ। तो महाराज जी ये आप और एक बताएं कि आज जो महापंचायत हुई है उसमें क्या फैसला लिया गया है? इस महापंचायत इसमें 11 सदस्यों की कमेटी तैयार की गई और गोपनीय है, और जो लोग भागवत आचार्य जितने भी कोई भी होगा उस पर नजर बनाई जाएगी। जिस प्रकार से गुप्तचर निर्धारित किए जाते हैं, उन पर गुप्तचर लगा दिए जाएंगे। जो जैसी टिप्पणी करेगा उसको वृंदावन से हमारे पूज्य गुरुजी भी बता रहे थे अभी, तो गुरुजी के आदेश अनुसार जो भी यहाँ बताया गया कि जो लोग किसी की गलत तरीके से माता बहनों के प्रति या पुरुष बल के प्रति कुछ गलत बोलेंगे, उनके प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कई अभी भी आप भी देख रहे हैं कितने कथावाचक गलत बोल जाते, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और यदि कोई बात सत्य है तो बात को तरीके से रखें,
तभी वह स्वीकार की जाएगी। कहीं की बात कहीं रखोगे, दृष्टांत सागर से तो कभी संभव नहीं हो सकती। तो आज श्रीधाम वृंदावन से आप लोगों ने इस महापंचायत के फैसले को जाना। इसी प्रकार से कोई ना कोई बात अनिरुद्धाचार्य जी बोल देते हैं तो उनको काम करना चाहिए, या तो लिखना चाहिए, या फालतू की बातें ना करें। इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, कम बोलो। और ठाकुर जी की जब बात आती है तो आप उस पवित्र व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, उसकी कितनी मर्यादा होती है, उसमें मर्यादित शब्दों का चयन करके ही बोलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की। आज वृंदावन में एक महापंचायत का आयोजन हुआ। अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की जा रही थी। महिलाओं के बारे में अश्लील भाषा का प्रयोग हो रहा था व्यासपीठ के माध्यम से। इस पर सभी संत समाज ने, भागवत आचार्य ने और सनातन हिंदुओं ने रोष प्रकट किया। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा जिस प्रकार व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, उससे सभी संत समाज दुखी है। सभी ने एक स्वर से कहा है कि या तो अनिरुद्धाचार्य सुधर जाए, नहीं तो संत समाज कठोर कार्रवाई करेगा। इस सभा में 11 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। वह समिति निगरानी करेगी कि अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी अश्लील है या नहीं। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा मीडिया पर भी हमला किए जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया ने उनकी सच्चाई देश विदेश में दिखाई है, तो अब वो अपने भक्तों के द्वारा एंकरों पर हमला करा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ वृंदावन में इकट्ठी की गई है। सभी संपत्ति विवादित है। विवादित भूमि पर बड़े बड़े महल बना दिए गए हैं। यह वृंदावन आध्यात्म भूमि है, गोलोक भूमि है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण ने महाराज किया, रासलीला की, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महल पर महल बना रहे हैं। वृद्ध माताओं के लिए जो दान आ रहा है उसका गलत उपयोग हो रहा है। तो सभी संत समाज ने एक स्वर से कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दूर का